एमपी के सागर में मचा बवाल। आगजनी पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यहां दो समुदायों में तनाव और पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के गोले छोड़कर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले को लेकर यह तनाव बढ़ा। सागर के सानौधा में दो समुदाय आमने सामने आ गए हैं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले को लेकर दो पक्षों में तनाव बढ़ा। गुस्साए लोगों द्वारा पथराव की भी सूचना है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जिले के सानौधा थाना क्षेत्र में शनिवार को दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। इसी दौरान भीड़ ने एक दुकान में आग लगा दी। उपद्रव की सूचना मिलते ही सानौधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी। आंसू गैस का उपयोग भी किया गया। हालात बिगड़ता देख आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। एसपी विकास शाहवाल, एएसपी लोकेश सिन्हा, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा समेत अन्य पुलिस मौके पर पहुंची। अन्य अधिकारी मौके पर हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। विधायक प्रदीप लारिया मौके पर पहुंचे, लोगों को दी समझाइश। बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया बोले सख्त कार्रवाई करें। सागर जिले के सानौधा में लव जिहाद के एक मामले में दोनों पक्षों में जमकर पथराव और आगजनी की घटना हुई। मौके पर पहुंचे विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि एक मुस्लिम समाज का एक क्रिमिनल युवक एक युवती को अगवा कर ले गया था। इसकी जानकारी पुलिस कल शुक्रवार को दी थी। इस घटना को लेकर सानौधा के लोग नाराज हैं। इस मामले को सीएम सहित सभी के संज्ञान में लाया गया है। देखिए, आज सानौधा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा, लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है। यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं वहां पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री है उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की जमीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी जमीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहां से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियां करता है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की जमीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूं और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं
कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा, ये जो शराब देखिए, इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों का जखीरा भी मिले। मैं समझता हूं कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीजें मिल सकती हैं। भाई साहब, ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी, इसमें देखिए, यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और उसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये बहला फुसलाकर ऐसी गरीब, ऐसी भोली भाली अपना स्थान बनाते हैं, प्रलोभन देते हैं, कई पर उनका केवल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच फंसाकर हमारी बच्चियां कई बार अनजान होती हैं। यहाँ पे जो सानोदा गांव में थोड़ा सा कुछ घटनाओं का इंफॉर्मेशन मिला, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इंफॉर्मेशन मिला। उसी तारतम्य में अपने सारे टीम्स, पुलिस के टीम्स और जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लेके प्रशासन के एसडीएम वगैरह, यहाँ पे तहसीलदार और एडिशनल एसपी सभी लोग इधर पे उपस्थित हुए और यहाँ के इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है, और उसी के तारतम्य में फोर्स भी डिप्लॉयड है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है, और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें, और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है, हम उसी के आगे करें। धन्यवाद। घटना वगैरह अब हम लोगों का मोर इम्पोर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना और उसको रिटेन करना है। बाकी जांच पड़ताल वगैरह टीम्स हमारी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज है और क्या ये इश्यूज है। कोई युवती को ले जाने की बात सामने है? जी, कुछ इश्यूज है, जो एक पर्टिकुलर कल एक घटना हुई है, उसकी भी FIR की जो बात है। हमारे लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्राइम कंसर्न है, और लॉ एंड ऑर्डर अभी कायम है सानोदा गांव में, और उसी को हम मेंटेन करें। ठीक है।